नमस्कार, न्यूज 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देवघर से बड़ी खबर आ रही है। श्रद्धालुओं के लिए आज से खुल गया है बाबा मंदिर का दरबार। श्रद्धालु सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक कर सकेंगे पूजा। 1 घंटे में 100 श्रद्धालुओं की ही मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। वहीं आपको बता दें कि झारखंड दर्शन के जरिए मिल रहा है ई पास। बासुकीनाथ मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए खुला है। तो लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था मंदिर खुलने का, और आपको बता दें कि अब कोरोना गाइडलाइंस के साथ मंदिर के पट खुल गए हैं। अब श्रद्धालुओं के लिए आज से खुल गया है बाबा का दरबार। और आपको बता दें कि श्रद्धालु सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक कर सकेंगे पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1 घंटे में 100 श्रद्धालुओं की ही मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। तो आज से बाबा मंदिर के पट खुल गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। आम श्रद्धालुओं के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही 6 बजे से शाम 4 बजे तक पूजा होगा। और आपको बता दें कि ई पास के जरिए हर घंटे 100 लोगों को दर्शन की अनुमति दी गई है। तो आज से ही श्रद्धालुओं के लिए खुला देवघर बाबा मंदिर और बासुकीनाथ का दरबार। ई पास के जरिए हर घंटे 100 लोगों को दर्शन करने की अनुमति दी गई है। तो कोरोना के कारण पिछले 1.5 साल से मंदिर के पट बंद थे, और अब सारी कोरोना गाइडलाइंस के साथ, कोरोना प्रोटोकॉल्स के साथ मंदिर के पट खोल दिए गए हैं। ई पास के जरिए श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। 100 लोगों को दर्शन करने की अनुमति दी गई है। तो 1 घंटे में 100 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि बासुकीनाथ मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। सुबह से ही लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और बाबा के दर्शन कर रहे हैं। काफी दिनों से इंतजार था मंदिर के खुलने का, और अब वो दिन आ गया है जहां पर आपको बता दें कि श्रद्धालु अब बाबा के दर्शन कर सकेंगे। लोगों के अंदर खुशी का माहौल देखा जा रहा है। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक सभी भक्त दर्शन कर सकेंगे। तो भक्तों का तांता लग चुका है मंदिर में। बताया जा रहा है कि 1 घंटे में 100 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि उतने ही लोगों की अनुमति दी गई है। 1 घंटे में 100 श्रद्धालु की ही अनुमति दी गई है, वो दर्शन कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि कई सारे सरकार की तरफ से प्रोटोकॉल जारी किया गया है, जहां पर आपको बता दें कि मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य किया गया है श्रद्धालुओं के लिए। तो बासुकीनाथ मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए खुला है। आपको बता दें कि आज से श्रद्धालुओं के लिए देवघर बाबा मंदिर और बासुकीनाथ का दरबार खुल गया है। लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। 1 घंटे में 100 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाएंगे। तो मां छिन्नमस्तिका का भी दरबार खुल चुका है। वहीं बाबा मंदिर भी खुल चुका है। बासुकीनाथ का दरबार भी खुल गया है। तो तमाम झारखंड में जितनी मंदिरें हैं सभी के पट खोल दिए गए हैं। कोरोना गाइडलाइंस के साथ मंदिर खोल दिए गए हैं। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भक्त दर्शन कर सकते हैं। तो भक्तों का तांता मंदिर में लग चुका है सुबह से ही। जब आपदा प्रबंधन के साथ सीएम हेमंत सोरेन ने बैठक की थी, जिसके बाद जब ये फैसला आया कि अब सभी मंदिर खोल दिए जाएंगे, जिसके बाद ही लोगों के अंदर खुशी देखने को मिली थी। लोगों का ये कहना था कि जब से कोरोना का समय चल रहा था तब से मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए हैं लोग, बाबा के दर्शन नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब वो दिन आ गया है जब वो बाबा के दर्शन कर पाएंगे। तो ई पास के जरिए हर घंटे 100 लोगों को दर्शन की अनुमति दी गई है।
आज से श्रद्धालुओं के लिए देवघर बाबा मंदिर और बासुकीनाथ का दरबार खुल गया है। तो पंडा समाज के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। आर्थिक व्यवस्था की बात कही जा रही थी कि आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन अब कहीं ना कहीं सभी चीजें खुलने लगी हैं, जिससे अब लोग दर्शन कर पाएंगे। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ देवघर से रंजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत, कैसा माहौल देखा जा रहा है अब, क्योंकि देवघर के पट खुल चुके हैं? निश्चित तौर पर अमन, काफी लंबे अंतराल के बाद आज बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर जो है आज आम श्रद्धालुओं के लिए खुल चुका है और यहाँ ई पास के जरिए सभी भक्त लाइन में कतारबद्ध होकर बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण, पूजा अर्चन और दर्शन कर रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे, हम अभी बनसिंगी ओवर ब्रिज के समीप हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी लंबी यहाँ लाइन लगी हुई है। सभी ई पास के जरिए बाबा का दर्शन कर रहे हैं और अपना अपना सभी लाइन में लगे हुए हैं और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए आप देख सकते हैं सभी मास्क पहने हुए हैं। और हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे कि जी काफ़ी समय के बाद बाबा बैद्यनाथ मंदिर खुला है, ऐसे में कितनी खुशी आ रही है? बहुत खुशी आ रही है। पहली बार मैं आ रही हूँ। फिलहाल फैमिली तो बहुत बार आ चुकी है, मैं पहली बार आई हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए अन्य महिला से बोलेंगे कि बाबा बैद्यनाथ की नगरी में इतने दिनों के बाद आज मंदिर खुला है, कैसा लग रहा है आज पूजा करने जा रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत भाग हुआ जो हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे, इसलिए हमें बहुत शुभ अवसर मिला, शुभ अवसर प्रदान हुआ। तो सभी लोग यहाँ पे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, सभी बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं। चूँकि काफ़ी विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं, जो काफ़ी ये नज़ारा बंद था, लेकिन लंबे अंतराल के बाद पिछले 6 महीने से बंद पड़े बाबा बैद्यनाथ मंदिर के बाद आज श्रद्धालुओं के लिए खुला है बाबा का पट, जिसके बाद श्रद्धालुओं में खासा उत्साह और आप देख सकते हैं लाइन में सभी कतारबद्ध होकर गाइडलाइन जो है पालन करते हुए सभी मास्क का पहने हुए सभी यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं और बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे, जलार्पण करेंगे। और हमारे बीच एक अन्य श्रद्धालु हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी काफ़ी लंबे अंतराल के बाद भक्त और भगवान का बीच मिलन हो रहा है, ऐसे में आप लोग कितने उत्साहित हैं? ये तो बहुत उत्साहित हैं। हम लोग तो यहाँ के लोकल देवघर से जुड़े हुए हैं और हम लोग का वृत्ति ही पंडा वृत्ति है। ये जजमान के नहीं आने से और मंदिर में नहीं प्रवेश करने से, हालांकि परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी, कोरोना काल थे, और अभी खुलने के बाद दोनों के बीच का जो हम लोग का जो रिलेशन है वो अभी फिर से हम लोग फिर मजबूती के साथ आ रहे हैं। अर्थव्यवस्था यहाँ के बहुत धूमिल हो चुकी थी, बहुत लोग हैंड टू माउथ हो चुके थे और अब श्रद्धालु आने से फिर हमारा अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगा और हम लोगों का भी जो है इनका अब जो बोल रहे हैं कि जो अर्थव्यवस्था जो इनका खराब चल रहा था, जो दिक्कत आ रही थी, अब इनका फिर से वापसी इनका हो रहा है। और अन्य श्रद्धालु से भी हम बात करेंगे। जी काफी समय के बाद बाबा पूजा करने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बोल बम बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। बाबा लगाइए आप लोग, आप देख सकते हैं काफी उत्साहित है सभी जितने भी श्रद्धालु हैं, चूंकि लंबे अंतराल के बाद बाबा बैद्यनाथ का दर्शन कर रहे हैं। और ये जिला प्रशासन और झारखंड सरकार को भी काफी ये बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि इन्होंने इनकी बात मानी और श्रद्धालुओं का जो है बाबा बैद्यनाथ को दर्शन कर रहे हैं। जी आप कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से आया हूँ। बोल बम। तो इतने दिनों के बाद बाबा बैद्यनाथ का मंदिर पट आप लोग के लिए खुला है, कितने उत्साहित आज भगवान से? उत्साह बम बम हो रहा है, उत्साह आप कितने उत्साहित हैं सर? बहुत उत्साहित। हम तो कई साल बाद दर्शन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित हैं दर्शन को लेके। क्योंकि कोरोना काल के कारण, कोरोना संक्रमण के कारण बाबा बैद्यनाथ मंदिर में इस बार भी श्रावणी मेला नहीं हुआ पिछले साल की भांति, और जिसके कारण और लगातार बाबा बैद्यनाथ मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए बन रहा, काफी तकलीफ दे रहा है यहाँ के छोटे से बड़े व्यवसायी से लेकर पंडा समाज। कि अपने दर्शकों को दिखा सके कि आज जो बाबा मंदिर का नजारा है वो पिछले 1.5 साल के बाद वो कितना अच्छा देखने को मिल रहा है। अब
निश्चित तौर पर अभी चूंकि हम बाबा बैद्यनाथ मंदिर के समीप के मानसिंगी ओवरब्रिज के समीप खड़े हैं और आप देख सकते हैं नज़ारा, यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे खड़े हैं, सभी कतारबद्ध होकर ये ओवरब्रिज के थ्रू जा रहे हैं। यहाँ सुरक्षा कर्मी भी काफी लगे हुए हैं जो ई पास के जरिए सभी का चेकिंग करते हुए सभी को अंदर प्रवेश कर रहे हैं और ये ओवरब्रिज के थ्रू वो बाबा बैद्यनाथ मंदिर का दर्शन करेंगे और बाबा को जलाभिषेक करेंगे। आप देख सकते हैं सभी जा रहे हैं, लाइनबद्ध होकर कतारबद्ध होकर जा रहे हैं। काफी भीड़, काफी उत्साहित है लोग। यहाँ का भीड़ का आप नजारा देखकर आप समझ सकते हैं कि भगवान का दर्शन करने के लिए, बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए कितने उत्साहित हैं। और यहाँ पे आप देखिए काफी लोग सब फूल बेलपत्र भी लिए हुए हैं और काफी लोग यहाँ पे मास्क का सब और सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन होना चाहिए वो तो नहीं दिख रहा है, लेकिन सभी मास्क पहने हुए हैं और सभी उत्साहित हैं। आप देख सकते हैं यहाँ फूल माला बेलपत्र भी लिए हुए हैं हाथ में कुछ लोग, श्रद्धालु लोग, और सभी यहाँ पुलिस सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, लेकिन कतारबद्ध होकर देख रहे हैं। आप थोड़ी सी व्यवस्था देख रहे हैं यहाँ जो होनी चाहिए, जिस तरह से कतारबद्ध लाइन लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग गुजर। हमारे बीच मंदिर प्रबंधक है जी, हम बात करना चाहेंगे जी। सर, लंबे समय के बाद हमारे बीच रमेश परियास जी है, कितना सर लंबे समय के बाद खुल रहा है मंदिर? देखिए, मंदिर तो खुला हुआ ही है और एक कोरोना का जो इस तरह का 2 साल से चल रहा है, तो वास्तविक में तो लंबा समय कोरोना के कारण हुआ है और उसको बचाने के लिए सरकार ने जो व्यवस्था करी है वो वही कार्यक्रम सब जगह चल रहा है। आप लोग तो अगले साल भी देखेंगे, दुनिया में ऐसी स्थिति थी, तो इसी कारण ये प्रक्रिया को चलाते हुए आराम से सब किया जा रहा था। अब जो व्यवस्था समझा गया, अच्छा लगा, तो फिर सरकार ने ऐसा किया। हमारे डी साहब, हमारे एसपी साहब, सब लोग मिलकर अच्छा से जो प्रक्रिया हो, अच्छे लोग तरीका से पूजा कर ले, वो व्यवस्था लागू किए हैं और वो व्यवस्था पहले ही सबको पता। कितने की संख्या में प्रति घंटे पूजा करवाया जा रहा है और किस तरह से कोविड गाइडलाइन का नियम का जो पालन, जो भी नियम है, जो भी है, वो आपको भी पता है, सारी चीज सब दुनिया को पता है। उस नियम के अनुसार ही सब लोगों को चलना है, चल भी रहे हैं और घंटे में 100 आदमी को अभी फिलहाल जो है वो भेजा जा रहा है और भेजने की प्रक्रिया की गई। क्या बाबा बैद्यनाथ का स्पर्श करके पूजा हो रही है? सब बढ़िया से पूजा और अंदर में पूरा गर्भगृह में सब पूजा, हमारे डी साहब बढ़िया से सब लोगों को पूजा करवा रहे हैं और सब लोग पहले से भी वो भगवान के प्रति बहुत ये रहते हैं, सबके प्रति, देवघर के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति, सबके प्रति अच्छा सोचते हैं और अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा होगा। चलिए, ये थे रमेश परियास बाबा मंदिर के प्रबंधक जो है, उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि सभी व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन यहाँ तो आप देखिए कुछ अव्यवस्था है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जी रंजीत, वहाँ पर पंडित भी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए क्योंकि पंडित समाज के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और बाबा मंदिर खोलने के लिए वो अनुमति मांग रहे थे और अब बाबा मंदिर पूरे प्रोटोकॉल के साथ खोल दिया गया है। तो अब कैसा लग रहा है? क्या अब उम्मीद जताई जा सकती है कि फिर से जो बेपटरी हो गई थी जिंदगी, अब वो पटरी पर आने लगी है धीरे धीरे? मैं बात कराना चाहता हूँ पंडित समाज से है कि काफी समय से आप लोग मंदिर खुलवाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, खुल गया मंदिर, ऐसे में क्या बोलेंगे? व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, जो कि अभी लंबा कतार है उसका व्यवस्था क्यू कॉम्प्लेक्स में करना चाहिए क्योंकि रास्ते पर अभी गर्मी है और बरसात भी हो सकता है और व्यवस्था ये जो है अभी यात्रियों का हम इसके सहमत हैं। 100 आदमी 1 घंटे में जा रहे हैं, बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। अपने यात्रियों को हम मास्क और सैनिटाइजर साथ में लेके। मेरा सवाल ये है कि काफी लंबे समय के बाद मंदिर खुला, आप लोग भी मांग कर रहे थे लगातार सरकार से कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर को हम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाए, हम लोग की आर्थिक संकट से झेल रहे हैं, अब खुल गई है, आप बताना चाहेंगे? हाँ, मंदिर खुल चुका है, हम लोग काफी उत्साहित हैं। ये लगभग 6 महीने के बाद मंदिर खुला है। काफी दिक्कतों का सामना हम लोगों को करना पड़ा। यहाँ के प्रशासक और यहाँ के मुख्यमंत्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समय रहते मंदिर खोला गया है। दशहरा हम लोग का अच्छा चलेगा। चलिए, अन्य लोगों से भी बात कराएंगे। जी, आप यहाँ देख रहे हैं, लाइन के बाहर आप क्यों खड़े हैं? बाबा बैद्यनाथ की जय हो। यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी प्रशासन की तरफ से अच्छी सुविधा चल रही है जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन 500 से 700 आदमी ऐसे भी है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, इसीलिए दर्शन नहीं हो पा रहे। कम से कम पूरे इंडिया में से लोग आए हुए हैं
पहला दिन था तो लोगों को मालूम नहीं था, तो कृपा करके सबको आज दर्शन हो जाए, ऐसी मेहरबानी हो जाए। चलिए आप मैं बताना चाहूंगा अमन कि कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो बिना ई पास के भी यहाँ पहुँच चुके हैं। हम दिखाना चाहेंगे आसपास, अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि आसपास का दिखाइए माहौल किस तरह से। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना ई पास के पहुँच गए हैं और यहाँ कतारबद्ध लाइन के बाहर भीड़ में खड़े हैं। परेशानी हो रही है जो लाइन में लगे हुए हैं भक्त हैं। तो चूंकि यहाँ सीमित पास इशू किया गया है, प्रति घंटे 100 श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ का दर्शन व पूजा करेंगे। इस कारण से रंजीत, आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं अंजनी जी। अंजनी, कैसा माहौल अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि मंदिर के पट खुल गए हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखी जा रही है। अरे यार नहीं करेंगे, कह रहे लाइन तक कोई रहे यहाँ पे। और जिस तरह से मंदिर का पट खुला है आम लोगों के लिए, उसमें कई नियम और शर्त भी हैं। 1 घंटे में लगभग 100 लोगों को प्रवेश करने की इजाजत मिलेगी मंदिर में, पहाड़ी बाबा भोले बाबा का दर्शन करने के लिए। और अभी उस तरह की भीड़ नहीं है, क्योंकि अमूमन तमाम लोगों को उतनी जानकारी नहीं है, या फिर कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जो श्रद्धालु हैं वो परहेज जरूर कर रहे हैं। थोड़ा हम मंदिर दिखाते हैं। देखिए सामने मंदिर का जो पट है और वो भी खुला है, और अभी भी जो है वो अर्घा सिस्टम से जो है पूजा करने की इजाजत दी गई है। मतलब कोई भी मंदिर, जो मुख्य मंदिर है यहाँ आप देख सकते हैं, उसके अंदर प्रवेश करने की इजाजत किसी को नहीं है। जो भी श्रद्धालु पूजा करेंगे वो अर्घा सिस्टम से पूजा करेंगे, तो ये व्यवस्था अभी कायम रहेगी। और सुबह से जिस तरह से जो श्रद्धालुओं का आने का जो सिलसिला है, हम कह सकते हैं कि पहले की तुलना में काफी कम है। लोग अभी भी अपने घरों में ही रहकर पूजा करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जैसे जैसे लोगों को जानकारी होगी तो यहाँ इस मंदिर में भीड़ होगी। और लेकिन वही है, 1 घंटे में 100 लोगों को मंदिर में आने की इजाजत होगी। देखिए कुछ लोग यहाँ से पहुँच भी रहे हैं पूजा करने के लिए। और ये देखिए मुख्य मंदिर जाने का जो मार्ग है, और यहाँ से आप सीढ़ियों से होते हुए भोले बाबा पहाड़ी बाबा का दर्शन करने के लिए लगभग 456 सीढ़ियों को चढ़ते हुए जाना होगा। देखिए कई ऐसे भक्त हैं जो बहुत दिनों के बाद यहाँ पहुँचे हैं। थोड़ी दीदी से बात करेंगे। दीदी पहले मास्क लगाइए और इधर आ जाइए। कितने इस तरफ आ जाइए, इस तरफ, इधर कैमरे की तरफ। अब पहाड़ी बाबा का दर्शन करने का इजाजत मिला है, कितनी मन में खुशी है बता नहीं सकते। रात भर सोए नहीं, मैं रात भर से इधर भी आग लगी हुई है, उधर भी आग लगी हुई है, बस कह नहीं सकता। अभी जितनी खुशी हो रही है शायद कभी नहीं हुई। तो देखिए ये श्रद्धालुओं का जो पहाड़ी बाबा का जो समर्पण है, श्रद्धा जो है, वो हम देख पाते हैं। आइए इधर दीदी, ये बताइए कितने महीनों के बाद अब पहाड़ी बाबा का नजारा है? इतना दिन बाद आज दर्शन कर रहे हैं पहाड़ी बाबा को। कल से खुला है तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है सब। हाँ अब देखिए भगवान का इच्छा है, भगवान बढ़िया सब कोरोना पार हो जाए अच्छा से। और देखिए अमन, ये जितने श्रद्धालुओं से जो हमने बातचीत की, ये वैसे श्रद्धालु हैं जो 365 दिन यहाँ मंदिर आते हैं। वो धूप हो, बारिश हो, ठंड का मौसम हो, फिर भी ये लोग प्रतिदिन आते हैं यहाँ पर। और कहीं ना कहीं पहाड़ी बाबा को ये लोग, जब ये पट बंद था, गेट बंद था, तो बाहर से ही लोग दर्शन करके वापस लौट जाते थे। और मन में यही एक कामना होती थी कि कब बाबा का दर्शन करने का अवसर मिलेगा, कब मंदिर का गेट खुलेगा। तो अब जो है मंदिर का गेट खुल गया है, लेकिन कुछ नियम है। मास्क लगाना अनिवार्य है और 1 घंटे में लगभग 100 लोगों को मंदिर में आने की इजाजत है और मास्क लगाना भी अनिवार्य है। तो हमें लगता है कि जो गाइडलाइंस बनाए गए हैं उसके अनुसार यदि तमाम जो लोग आना चाहते हैं आ सकते हैं। लेकिन अभी भी ये जरूर कहा जा सकता है
कि जो छोटे बच्चे हैं या बहुत जो सीनियर सिटीजन हैं उन्हें थोड़ा जरूर भीड़ से बचने की जरूरत है। और लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो मानेंगे कहाँ से, क्योंकि पहाड़ी बाबा का दर्शन करना जो श्रद्धालुओं की जो इच्छा होती है वो अब लगभग आज से अब पूर्ण होगी और अब जो है धीरे धीरे श्रद्धालुओं की भीड़ होगी। जी अंजनी, आप हमारे साथ बने रहिए। और अब हम सीधे चलते हैं दुमका, जहां पर हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, 1.5 साल के बाद, लगभग 1.5 साल के बाद बासुकीनाथ मंदिर खुला है और क्या नजारा अब देखने को मिल रहा है वहां पर? क्या बोल रहे हो? किया जाना है 1 घंटा में और 6 बजे से 4 बजे तक पूजा होगा। उसके बाद जो है जैसे होंगे वैसे वैसे फिर यहाँ भीड़ बढ़ेगी। जी, तो काफी लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखने को मिल रही है मंदिर में। हमारे साथ रंजीत लगातार जुड़े हुए हैं। रंजीत, जो माहौल और जो प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहा गया है उसके बाद लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आज जो नजारा देखने को मिल रहा है वो बहुत ही अद्भुत नजारा है। निश्चित तौर पर अमन, बाबा बैद्यनाथ की नगरी है और काफी लंबे समय के बाद भक्त यहाँ पे काफी संख्या में जुट रहे हैं दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में यहाँ पे दर्शक यहाँ पहुंचे हुए हैं, श्रद्धालु जो है, भक्त जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं। सभी बाबा बैद्यनाथ का एक दर्शन करना चाहते हैं क्योंकि लंबे समय के बाद भगवान और भक्त के बीच मिलन हो रहा है। और हमारे बीच कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बात करते हैं। चूंकि ई पास में कुछ समस्याएं आ रही है, क्या समस्या आ रही है? भैया आज हम लोग आए, हम लोग को यूट्यूब पे पता चला कि बाबा धाम का दर्शन खुल गया है। हम लोग ने जो है वो अपना टिकट कटाया 3-3 हजार रुपए का, चले आए यहाँ दर्शन करने के लिए। अब यहाँ कहा गया कि पंडा जी ने आपको दे रहे हैं झारखंड का ऑनलाइन, वहाँ से बुकिंग कराइए। वो खुल ही नहीं रहा है, न यहाँ ई टिकट मिल रहा है, न ई पास, पैसा देने पे भी नहीं कुछ हो रहा है। बताइए, भगवान के दर्शन के लिए जब आपने कैद लग दिया तो आदमी को कौन पूछेगा? तो ये बता रही हैं कि ये जो ई पास का जो वेबसाइट जारी किया गया है वो नहीं खुल रहा, जिसके कारण कुछ श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पुलिसकर्मी भी लगे हुए हैं, बावजूद यहाँ पे क्राउड यहाँ पे लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि आम श्रद्धालुओं की काफी उत्साहित है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करना चाहेंगे। जी, काफी लंबे समय के बाद जो है बाबा बैद्यनाथ की नगरी से जो है यहाँ पे खुला बाबा मंदिर, क्या बोलना चाहिए? बहुत खुशी है हम लोगों को। इतना दिन से हेमंत सरकार ने मंदिर बंद किया था, हुआ था, भगवान से हम लोग को दूर रखा था पूजा करने से। अब खुश हैं, अब सिस्टम से पूजा कर रहे हैं, बाबा लाइन में लगे हैं। चलिए, जी रंजीत, वहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी भी खड़े हैं, उनसे जानने की ये कोशिश कीजिए कि जो प्रोटोकॉल राज्य सरकार की तरफ से लागू किया गया है वो किस तरीके से फॉलो अप करवा रहे हैं वो? क्या है? बोल बम। जी अमन, मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है, जो सिस्टम है, यहाँ पे अव्यवस्था है, यहाँ पे क्यों है? व्यवस्था लाइन से बहुत अच्छा चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी टाइम के मुताबिक सभी को व्यवस्था सबसे चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। हम देख रहे हैं क्राउड काफी यहाँ था, यहाँ पे भीड़ देख रहे हैं। अब भीड़ है लेकिन सुचारू रूप से हम लोग काम करवा रहे हैं, उसको लाइन में पीछे लगवा रहे हैं। कोविड गाइडलाइन का क्या पालन करवा रहे हैं? पालन करवा रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा भी
तो ये बोल रहे हैं कि थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी जो होना चाहिए, जो व्यवस्था होना चाहिए, वो सुव्यवस्था यहाँ पे नहीं दिख रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा माहौल यहाँ आप देख सकते हैं बिगड़ा हुआ है। जी रंजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। अंजनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, जो माहौल देवघर का देखने को मिल रहा है, क्योंकि देवघर में काफी कतारबद्ध लोग वहां पर मौजूद हैं, लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, तो क्या वही माहौल पहाड़ी मंदिर का भी देखने को मिल रहा है? देखिए अमन, ये देवघर जो बाबा धाम है और वहाँ के लिए लोगों को ई पास लेना अनिवार्य है और वहाँ बिना ई पास के लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन राजधानी रांची का जो पहाड़ी मंदिर है, यहाँ उस तरह की ई पास कंपलसरी नहीं है। मतलब 1 घंटे में जो 100 श्रद्धालु आएंगे उन्हें धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत दी जा रही है। यहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है अमन कि जो भी श्रद्धालु आएंगे उन्हें खुद भी नियमों का पालन खुद भी करना चाहिए, क्योंकि ये नियम जो है उनके लिए है, उनके परिवार के लिए है, उनके मोहल्ले के लिए है, पूरे प्रदेश के लिए है। तो गाइडलाइंस का फॉलो करना तमाम श्रद्धालुओं के लिए अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण अभी भले कम हुआ है और रिकवरी रेट झारखंड के अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। कल देखिए कर्मा का मौसम ये पर्व मनाया जा रहा था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल अपने संबोधन में भी कहा है कि अभी जो कोरोना का जो समय चल रहा है, सभी लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए। मंदिर हो या अलग अलग जो पूजा स्थल हैं, तमाम जगहों में लोग अब धीरे धीरे आएंगे, तो वहाँ जहाँ प्रबंधन की जिम्मेदारी है, खुद श्रद्धालुओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रोटोकॉल का कैसे हम पालन करते हैं, तो ये बेहतर होगा। लेकिन जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, यहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है और धीरे धीरे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है वो यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि एक लंबे समय के बाद पहाड़ी बाबा का दर्शन करने का मौका मिला है और यहाँ पहाड़ी मंदिर में अभी भी अर्घा सिस्टम से ही पूजा करने की व्यवस्था की इजाजत दी गई है। मंदिर के अंदर प्रवेश लोग नहीं करेंगे, अर्घा सिस्टम से ही पहाड़ी बाबा भोले बाबा का दर्शन करेंगे, क्योंकि वहां पर अर्घा सिस्टम रखा गया है। वहां अर्घा सिस्टम से लोग वहां पर दर्शन कर रहे हैं और बाबा पर जलाभिषेक कर रहे हैं। अब हम चलेंगे रजरप्पा, जहां पर हमारे संवाददाता फिरोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज, मां छिन्नमस्तिका मंदिर खुल चुका है और वहां पर अब कैसा नजारा देखने को मिल रहा है? ये पूरे 145 दिनों के बाद मां छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा अब पूरी तरीके से आम श्रद्धालुओं के लिए खुल चुका है। पिछले 3 दिनों से यहाँ श्रद्धालु माँ के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ रजरप्पा मंदिर के पुजारी हैं, वरिष्ठ पुजारी सुबोध पंडा जी। आइए हम उनसे बात करते हैं और यहाँ के जो विधि व्यवस्था उसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या यहाँ नॉर्म्स रखे गए हैं कि माँ छिन्नमस्तिका के दर्शन लोग आम श्रद्धालु कर सके, कोविड गाइडलाइन का कितना पालन हो रहा है, ये हम बात करते हैं। सुबोध पंडा जी हमारे साथ हैं। क्या गाइडलाइन रखा गया है यहाँ पे और कितने श्रद्धालु अभी तक यहाँ पहुँच रहे हैं? गाइडलाइन रखा गया आपका सैनिटाइजर लगा के उसका प्रयोग करें, है ना। उसके बाद आपका मास्क का प्रयोग करें, उसका विधिवत थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रख के चले, समझे। इसी के आधार पर ये हो रहा है और अभी तो भीड़ नहीं चल रहा है, मंदिर खुला है, बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है और लोग आ रहे हैं दूर दराज से। अभी देखिए सामने सब खड़ा, मास्क लगाए हुए हैं, दूर दराज से आए हुए हैं। ये भक्त लोग माँ के दरबार में, है ना, ये धीरे धीरे मंदिर प्रवेश कर रहे हैं। अब बहुत दिन के बाद मंदिर खोलने पर यह भी लगा कि लोगों के आस्था और रोजी रोजगार सभी से जुड़ा हुआ, चाहे मंदिर का पुजारी हो, स्थानीय दुकानदार हो, कोई भी हो, जो रजरप्पा 10,000 परिवार यहाँ पर जीवन यापन चलता है। सभी के खुशहाली है और हमारे श्रद्धालु बाहर से आए हुए हैं, इनसे पूछा जाए। यहाँ कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि कहाँ से आए हैं और क्या मनोकामना लेकर के माँ के दरबार में आए। जी फिरोज, आप हमारे साथ बने और सभी संवाददाता हमारे साथ बने रहिए। हम यहाँ पर बस छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर और भी मंदिर हम जाएंगे और वहां पर जानेंगे कि वहां का माहौल कैसा दिख रहा है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। और जो नजारा देखने को मिल रहा है सभी मंदिरों का वो बहुत ही अद्भुत नजारा है। लोग पहुंच रहे हैं, सुबह से ही दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जो भी आपको जानकारी दे दें कि सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक आप मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो हमारे साथ रांची से रंजीत, रांची से हमारे साथ अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, जिस तरीके से प्रोटोकॉल की बात कही जा रही है कि हाँ आपको सैनिटाइजर और मास्क लगाना अनिवार्य है, तो क्या इसे फॉलो अप किया जा रहा है भक्तों की तरफ से? देखिए, पहाड़ी मंदिर में अभी तक जितने जो श्रद्धालु आ रहे हैं सभी मास्क पहने हुए हैं। और जो मुख्य गेट है वो हम थोड़ा दिखाते हैं अमन। देखिए जो मेन गेट है, मेन गेट के पास देखिए वहाँ सैनिटाइजर भी रखा हुआ है और जो भी आ रहे हैं उन्हें हाथों में सैनिटाइजर दिया जा रहा है। और लेकिन कुछ ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो मास्क पॉकेट में है और लेकिन मंदिर गेट के बाहर आप देख सकते हैं वो मास्क पहन रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये खुद लोगों को तय करना चाहिए कि अभी एक लंबे समय तक हमें अपने चेहरे पे मास्क लगाना अनिवार्य है। और क्योंकि इसको पुलिस के द्वारा इन्फोर्स किया जाए ये भी शोभा नहीं देता है, क्योंकि तमाम जो श्रद्धालु हैं पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं। देखिए वहां पे मोबाइल नंबर और नाम लिखा जा रहा है अमन। तो ये पहाड़ी मंदिर में ये व्यवस्था की गई है कि जो लोग आ रहे हैं उनका नाम और मोबाइल नंबर लिया जा रहा है। देखिए ये बच्चा है अपनी माँ के साथ आ रहा है, तो ये चेहरे पे मास्क है। एक लंबे समय के बाद श्रद्धालुओं की जो कदम है वो पहाड़ी मंदिर की ओर बढ़ रही है, क्योंकि श्रद्धालुओं का पहाड़ी बाबा भोले बाबा के साथ जो है एक अलग संबंध हो जाता है और लोग मिलना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं। देखिए दीदी भी यहाँ आ गई है। दीदी एक मिनट, कितने समय के बाद आप आ रही हैं पहाड़ी मंदिर? जी अंजलि, आप हमारे साथ बने रहिए और हम सीधे चलते हैं देवघर, जहां पर हमारे संवाददाता रंजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत, जो माहौल देखने को मिल रहा है वो बहुत ही अद्भुत माहौल है और लोगों में जो खुशी देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है वहां जो दुकानें खुल गई हैं उससे अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं उसमें सुधार हो सकता है। निश्चित तौर पर अनुमान कि काफ़ी लंबे अंतराल के बाद बाबा बैद्यनाथ मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खुला है और काफ़ी उत्साहित है। यहाँ के श्रद्धालु से लेकर छोटे बड़े व्यवसायी सभी उत्साहित हैं और यहाँ पे लगातार जो आंदोलन कर रहे थे मंदिर खुलवाने को लेकर पंडित धर्मरक्षिणी सभा, उसके पूर्व अध्यक्ष विनोद तिवारी जी हमारे बीच हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, लगातार आप सरकार से आप लोग मांग कर रहे थे मंदिर खुलवाने को लेकर, तो अब मंदिर खुल गई है, ऐसे में आपको कितनी खुशी और क्या? पूरे नगरवासी को खुशी है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मंदिर पर ही टिकी हुई थी और विगत 22 अप्रैल से आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर बंद कर दिया गया था, कारण कोरोना महामारी, दूसरा कोई कारण नहीं था। और आज 18 सितंबर को ऑनलाइन पास ई पास के माध्यम से श्रद्धालुओं को जलार्पण करने की अनुमति सरकार ने दी है। काफ़ी उत्साहित है, श्रद्धालु भी उत्साहित है, पुरोहित समाज, व्यापारी वर्ग, सारे लोग उत्साहित हैं कि मंदिर खुल गया। तो चलिए, अब लग रहा है कि आर्थिक व्यवस्था जो है जो गड़बड़ा गई थी, जो 2 जून की रोटी तक के लिए आफत आ गई थी, अब ऐसे में क्या लग रहा है अब सुधार होगा? बहुत सुधार होगा और उम्मीद भी जगी है, जो अब लोग भूखे नहीं सोएंगे। यहाँ की सारी अर्थव्यवस्था मंदिर पर, चूंकि पंडा समाज हो और व्यापारी वर्ग हो, सब लोग यहाँ के माने मंदिर पर ही आश्रित हैं। चलिए, तो इन्होंने बताया, ये थे विनोद तिवारी, पूर्व अध्यक्ष पंडित धर्मरक्षिणी सभा के। इन्होंने बताया कि अब सब कुछ सुव्यवस्थित हो गया है, चूंकि बाबा बैद्यनाथ मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खुल चुका है। अब हम दिखाना चाहेंगे यहाँ कतारबद्ध होके, यहाँ पे लाइन में सभी महिलाएं पुरुष सभी जो है यहाँ पे खड़ी हैं, हम इनसे बात भी करना चाहेंगे। लंबे अंतराल के बाद बाबा बैद्यनाथ मंदिर खुला है, आप लोगों के लिए कितनी खुशी है? बहुत खुशी की बात है। हम सब कल भी आए थे, पर कल यहाँ पे एंट्री नहीं मिल पाई। बताया गया ई पास बनवाना पड़ेगा, तो ई पास बनवाने के बाद आज एंट्री मिल जाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, एक अन्य महिला भक्त है, इनसे बात कर रहे हैं। जी, आप कहाँ से आई हैं और बाबा का दर्शन करने आई हैं? जी, हम लोग पटना से आए हैं और मतलब कल तक पता नहीं था कि ये ऑनलाइन मतलब पास बनवाने के बाद ही हम लोग जा पाएंगे।
तो कल हम लोग रुक गए, आज फिर ऑनलाइन पास बन गया है तो हम लोग जा रहे हैं आज दर्शन करने। चलिए लंबे जी अंतराल के बाद रंजीत, क्योंकि ई पास मंदिर के जरिए ही लोगों को अनुमति दी जाएगी कि आप अंदर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। हमारे साथ रजरप्पा से फिरोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज, आपके साथ कुछ लोग खड़े हैं, कुछ भक्त खड़े हैं, और उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि कितनी खुशी उनके अंदर है, क्योंकि मंदिर खुल गए हैं, अब वो भगवान के दर्शन कर पाएंगे। जी, यहाँ पे हमारे साथ कुछ भक्तजन हैं जो पिछले 3 दिनों से यहाँ मंदिर खुला है, उसके बाद शायद आज लग रहा है कि कुछ थोड़ी बहुत भीड़ आज नजर आ रही है यहाँ पे। यहाँ रांची का कुछ परिवार है, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि माँ के दर्शन के बाद आप कितना खुशी महसूस कर रहे हैं। बहुत खुशी महसूस हो रहा, लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद 3 दिन आई थिंक हुआ है मंदिर खुला है, उसके बाद हम लोग आ रहे हैं। कब से हम लोग प्लान कर रहे हैं कब जाएंगे। थैंक गॉड, भगवान माँ का बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आज के दिन, वो भी शनिवार है, आज हम लोग आके भगवान जी का दर्शन कर पाए। एक और बहुत बढ़िया बात है कि नवरात्र से पहले मंदिर खुल गया, जो माँ के पहले दिन पूजा होने वाला है उससे पहले मंदिर खुल गया, बहुत बड़ी अच्छी खबर है। सबके लिए अच्छी खबर है कि विधायक वालों के लिए इतना बड़ा यूनिवर्सिटी के जो बोला जाता है कि यहाँ के माँ का शक्तिपीठ है, इसे खुल गया, ये बहुत बड़ी बात है। ये भक्तजन हम आना स्टार्ट कर दिए हैं, हमको लगता है अब तो भीड़ आस्ते से बढ़ते जाएगा जब तक मजबूत हो जाएगी। यहाँ पे कुछ हमारे बच्चे भी हैं जो यहाँ पे माँ छिन्नमस्तिका के दर्शन करने के लिए आए हैं। एक शुभ संकेत है कि जैसे माँ का मंदिर खुला है उसी दिन ये भी घोषणा हुई कि 6 से 8 क्लास भी चालू हो, तो कितना वो माँ का कृपा मानते हैं कि वो उनका स्कूल खुल गया अभी। स्कूल खुला, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर पे ज्यादा पढ़ाई हो नहीं पाती है बढ़िया से। वो जो टीचर के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो उतने अच्छे तरीके से हो नहीं पाता है, तो ऑफलाइन खुल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और भगवान का शुक्रिया करना चाहता हूँ। अभी उसी के लिए माँ छिन्नमस्तिका के दर पे आए थे कि वो उन्हीं की कृपा से आज यहाँ पे आपका स्कूल भी खुल गया है। मेरे को बहुत मन कर रहा था मंदिर आने का, ये मंदिर मेरा सबसे फेवरेट है और इसी के कृपा से मेरा क्लास खुल गया और ऑनलाइन क्लास में ज्यादा पढ़ाई होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ बड़े खुश हैं कि वो माँ के दर्शन कर रहे हैं, वहीं छोटे भी खुश हैं कि उनका स्कूल भी खुल गया है और माँ का दर्शन भी हो रहा है। तो एक साथ दोनों खुशी बच्चों को मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। जी विरोज, क्योंकि जैसे बच्चों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है, बच्चे भी खुश हैं, बड़े तो खुश हैं ही हैं, लेकिन अब बच्चे भी खुश हैं और उनका ये कहना है कि बहुत दिनों के बाद माँ के दर्शन करने आए हैं। तो देवघर से हमारे साथ रंजीत हैं। रंजीत, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे, वहां नहीं जा सकते हैं, तो क्या इसका पालन देखने को मिल रहा है वहां पर? निश्चित तौर पर अमन की जिला प्रशासन सहित झारखंड सरकार ने भी गाइडलाइन तय किया है कि इस बार जो है 18 साल से जो नीचे बच्चे होंगे, नाबालिग होंगे, उनको जो है पूजा अर्चना करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, उनको ई पास इशू नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ा सा लाइन कमी आई है भक्तों में। यहाँ पे सभी लगभग लाइनबद्ध होके, कतारबद्ध होके ई पास के जरिए बाबा बैद्यनाथ को पूजा अर्चना कर रहे हैं। रंजीत, वहाँ पर जितने दुकानें हैं उनसे और दुकानदार से पूछने की कोशिश कीजिए कि अब उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद भगवान के पट खुले और अब लोगों की भीड़ भी इकट्ठा होने लगी है। तो क्या दुकानदारों में कैसा माहौल अब देखने को मिल रहा है? क्या दुकानदार इससे खुश हैं? चलिए मैं दिखाना चाहूँगा कि कुछ दुकानदार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब लगभग खुल गया है, चाहे फूल माला का हो या आसपास जो गंगा जली जो बेच रहे हैं उन सब का जो खुल गया है। आइए इनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ दुकानें खुली है, तो कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये सब चीज़ हम बात करें। जी, इतना समय से श्रद्धालु नहीं आ रहे थे, अब दुकान खुल गई, आप कैसा लग रहा है? हाँ, अब ठीक लग रहा है। दुकान मंदिर खुल गया तब ठीक लग रहा है, दुकान नहीं खुला हुआ तो ठीक नहीं था। हाँ, तो एक अन्य लोग से भी बात करेंगे। यहाँ दुकान जो बंद था अब दुकान खुल गई है, कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है सर, जैसे लग रहा है कि सावन फिर से लौट गया है। कुछ तो उम्मीद बना है, धीरे धीरे करके तो फिर बढ़ेगा आदमी लोग।
आर्थिक संकट भी आप लोग झेल रहे थे? बहुत ज्यादा सर, 2 साल से तो भाड़ा दे रहे थे, मतलब इसी तरह फालतू में दुकान बंद रखे। ऊपर से हमारा कपड़ा वपड़ा दुकान था तो कपड़ा वपड़ा चूहा काट दिया, उसके बाद 4 दुकान अभी खोले हैं। आप दिखाना चाहेंगे कि कुछ दुकानें हम दिखाना चाहेंगे, आसपास की दुकानें आप देखिए लगभग खुल चुका है। फूल माला हो या आसपास के जो दुकानें हैं, फूल बेलपत्र और गंगा जल या अन्य दुकानें जो हैं लगभग यहाँ आसपास खुल गई है और धीरे धीरे सब खुलता जा रहा है। चूँकि उम्मीद की किरण अब बढ़ गई है, चूँकि श्रद्धालु अब बाबा बैद्यनाथ मंदिर आने शुरू हो गए हैं। और अन्य श्रद्धालु से भी हम कुछ बात कराना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं जी बताइए, कहाँ से आए आप? प्रयागराज कौशाम्बी। तो ई पास बनवाया आपने? जी सर। तो ई पास बनवाया, आप बाबा बैद्यनाथ मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, कितना उत्साहित है? बहुत ज़्यादा उत्साहित है सर। शासन से एक मांग है कि जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 से कम है उनको भी दर्शन करने का मौका दिया जाए। लेकिन रंजीत, उनसे ये सवाल पूछिए आप कि ठीक है 18 से कम उम्र के बच्चों को दर्शन करने के लिए अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन अगर देखा जाए तो फिर उससे तो तीसरी लहर की बात कही जा रही है ना, तो कहीं ना कहीं वो तो दिक्कत वाली बात है। बच्चों को अगर कोरोना हो गया तो वो तो बहुत परेशानी हो जाएगी फिर। निश्चित तौर पर आने वाले समय में संभावना जताई जा रही है कि तीसरी वेव आ रही है, तीसरी लहर आ रही है कोरोना की। ऐसे में आप बोल रहे हैं बच्चों को भी अलाउ किया जाए, कितना उचित है बच्चों को पूजा करने के लिए? नहीं सर, जिन बच्चों का वैक्सीनेशन मतलब अपने से पब्लिक करवा चुकी है उन लोगों को जो ठीक ठाक है, जिनका जांच हो चुका है, MEISU जांच हो चुका है, उन सभी बच्चों को भेजा जा सकता है। चलिए, ये बोल रहे हैं कि कुछ बच्चे जो वैक्सीनेशन करवाए हैं वो उनको भेजा जा सकता है, कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ लड़की भी हैं। जी बताइए, आप पूजा करने आई है इतना दिन के बाद और कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सौभाग्य से दर्शन होने को मिलता है, इतने टाइम बाद आने को मिला है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, एक अन्य महिला है, आप बताइए इतना दिन के बाद बाबा का दर्शन कर रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। कहाँ से आई हैं वो भी जानकारी ले लें आप कि कितने दूर से आई हैं आज बाबा के दर्शन करने के लिए, वहाँ पर महिलाएं या फिर पुरुष? चलिए, आप कहाँ से आई हैं? हम लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से आए हैं? हाँ, साराबस्ती जिला से। बनवाया आपने? हाँ। तो ये लखनऊ से आई है, एक अन्य बच्ची है जी, थोड़ा सा पूछना चाहेंगे, आपका उम्र कितना है? मेरा 23 साल है। 23 साल है, पूजा करने आई है? हाँ। तो अब बाबा का पूजा करने आ रही है, ई पास बनवाया आपने? हाँ, पास बना है। कैसा लग रहा है बाबा का पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने दिन बाद दर्शन होंगे बाबा के। चलिए, काफी जितने भी लोग मायूस थे कभी, अब खुशी का माहौल, उनके चेहरे पे मुस्कान दिख रहा है। रंजीत, भक्तों से ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि ई पास कितने दिन पहले उनको बनवाना पड़ रहा है और क्या ई पास बनवाने में मुश्किलें भी आ रही हैं? निश्चित तौर पर हम पूछना चाहेंगे कि आपने ई पास बनवाया है? जी सर। ई पास बनवाने में आपको कोई मुश्किल नहीं? कोई मुश्किल नहीं, ऑनलाइन होता है, तुरंत बन जाता है। कब बनवाया आपने? कल बनवाया सर। चलिए, अन्य लोगों से भी हम बात करेंगे। जी आप बताइए, ई पास बनवाया आपने? कल ही बनवाया। तो ई पास जो इशू किया गया है, क्या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आई है? हाँ, थोड़ा सा सर्वर स्लो चल रहा था। कितने घंटे लगे आपको बनवाने में ई पास? कम से कम 2-2.5 घंटे लगे। मतलब सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था? हाँ। तो कुछ सर्वर में प्रॉब्लम के कारण काफ़ी लोगों को परेशानी हुई है, लेकिन बावजूद पास इशू हुआ है और जिसके बाद प्रति घंटे 100 श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए अलाउ किया जा रहा है और सभी कतारबद्ध होकर यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी उत्साहित हैं। लेकिन कुछ अव्यवस्था भी यहाँ है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आसपास जो प्रवेश द्वार है यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी क्राउड हो गई है। जो पुलिस कर्मी जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं, सुरक्षा कर्मी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो पा रहा है, जो होनी चाहिए। सिर्फ मास्क सभी पहने हुए हैं। अब हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से सभी एक दूसरे से सटे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। लेकिन जबकि जिला प्रशासन ने साफ तौर पर पास इशू करने के पहले उन्होंने कहा कि सभी भक्त मास्क पहन के आए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करें और पूजा अर्चन करें। लेकिन यहाँ पे प्रशासन की थोड़ी सी लापरवाही दिख रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। या अन्य कुछ श्रद्धालु लोग हैं,
आप एक चीज बताइए, आप यहाँ खड़ा क्यों खड़ा है वहाँ पे? उस नंबर से जगह 809 मेरा नंबर है, 809 मेरा नंबर बुकिंग हुआ है, तो 8 बजे से है। तो आप लाइन में क्यों नहीं? हाँ, लाइन में थे, अभी तो बोला कि अभी 7 बजे के लाइन चल रहा है। जी रंजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। हम रजरप्पा चलते हैं जहां पर हमारे संवाददाता फिरोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज, आप दुकान के पास खड़े हैं, क्या माहौल वहां का देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब दुकानदारों में कितनी खुशी देखी जा रही है? अब लगभग 5 महीनों के बाद जब यहाँ पे माँ छिन्नमस्तिका मंदिर खुला तो यहाँ के जो फोटोग्राफर, यहाँ के जो फूल प्रसाद के दुकानदार थे, उन लोगों के में भी रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। अब काफी खुशी महसूस हो रही है उन लोगों को, और ये आइए उनसे जानते हैं कि उनकी कितनी खुशी है यहाँ पे अभी माँ छिन्नमस्तिका मंदिर खुलने से। जय माँ भगवती। मंदिर खुलने से तो खुशी है ही, तो मंदिर में श्रद्धालु भी आ रहे थे तो बिना दर्शन किए घूम के चल जा रहे थे। अभी है कि मंदिर घुस के पूजा कर पा रहे हैं, माँ का दर्शन हो रहा है, और हम लोग के लिए भी अच्छा है कि वो आ रहे हैं। हम लोग फूल प्रसाद बेच रहे हैं, थोड़ा उसी सहाय प्राप्ति हो रही है। यही बात है, मंदिर खुलने से रौनक बढ़ जा रहा है, तो मतलब यहाँ की जो प्रवृत्ति थी वो थोड़ा अच्छी लग रही है, और मंदिर खुलने से थोड़ा वातावरण में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। जी, आप यहाँ खुशी देख पा रहे होंगे खुद इनके मुस्कान से कि यहाँ पे जो इतने दिनों बाद जो इन लोगों का रोजी रोजगार था, जो बंद हो चुका था पूरी तरीके से, वो अब रोजी रोजगार इनका फिर से चालू हो गया है। और पहले आप भी यही कामना करते हैं माँ भगवती से कि ये लोग जल्द से जल्द यहाँ पे सुचारू रूप से यहाँ मंदिर खुल जाए और कोविड का प्रकोप कम हो, और लोग श्रद्धालु, आम श्रद्धालु जैसे पहले भीड़ लगती थी वैसे ही भीड़ लगे और इन लोगों का रोजी रोजगार चल सके। जी फिरोज, क्योंकि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था खराब होती जा रही थी, तो कहीं ना कहीं अब कहा जा सकता है कि पटरी पर होती हुई नजर आएगी अर्थव्यवस्था। जी जी जी, पूरी तरीके से यहाँ के जो फोटोग्राफर है, यहाँ के जो दुकानदार है फूल प्रसाद के, यहाँ से जो भी फूल प्रसाद और चिवड़ा या जो भी बेचते हैं यहाँ पे, उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान साफ देखी जा रही है। वो लोग अब ये चाह रहे हैं कि अब फिर से जो कोरोना का प्रकोप है वो खत्म हो और फिर से मंदिर वही सुचारू रूप से चल सके, ताकि इन लोगों का रोजी रोजगार जो है वो पुनः चालू हो सके। और जी जो आपके साथ मौजूद हैं उनसे आप ये भी पूछ सकते हैं कि जिस तरीके से अभी तक दुकानें बंद थी, अब दुकानें खुल गई हैं, तो जो नज़ारा देखने को मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं अगर भक्तजन वहां पहुंचेंगे तो इनकी अर्थव्यवस्था में भी सुधार हो सकता है। जी, हम यहाँ से अभी आप जो भक्तजन का नज़ारा देख रहे हैं उसको देख करके तो आपको खुशी महसूस होती होगी, क्योंकि लोग आते हैं पूजा करते हैं माँ का दर्शन, तो उन लोग के चेहरे में अलग तरह का मुस्कान आता है। और जो मंदिर बंद थी उसमें लोग आते थे, यहाँ आते थे खुशी से, लेकिन जाते थोड़ा मन उन लोग का ये हो जाता था क्योंकि माँ का दर्शन नहीं हो पाता था, लोग ऐसे ही घूम के चल जाते थे बाहर से। नहीं, अब फूल प्रसादी की बिक्री भी बढ़ गई है, भक्तजन यहाँ पे आने लगे हैं, तो अभी आप तो कम से कम दुकानदारों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई होगी। जी जी, मंदिर बंद थे तो लोग आते थे लेकिन कुछ ले नहीं पाते थे, माँ को मंदिर बंद तो चढ़ा नहीं पाते थे। अभी मंदिर खुल गया तो लोग प्रसाद लेके मंदिर के अंदर चल के प्रसाद चढ़ा के चल जाते हैं, तो हम लोग को भी दुकान में बिक्री बढ़ गई है, क्योंकि लोग आते हैं प्रसाद लेके मंदिर के अंदर चल जाते हैं, माँ का दर्शन करते पूजा करते हैं। और मंदिर बंद थी तो लोग अंदर नहीं जा पाते थे, प्रसाद का बिक्री भी हम लोग की नहीं होती थी। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इनका जो रोजी रोजगार से यहाँ से जो भी लोग जुड़े हुए थे उनके चेहरों पर फिर से एक बार पुनः मुस्कान लौट आई है, और ये लोग अब अपने घर परिवार के जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे वो अब लगता है कि फिर से पटरी पर आ जाएगा। जी अंजनी, क्योंकि बार बार सवाल यही उठ रहा है कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके से वहां के दुकानदार, अगर पहाड़ी मंदिर की बात की जाए तो पहाड़ी मंदिर के आसपास भी बहुत सारी दुकानें हैं जहां पर वो बंद पड़ी हुई थी और अब खुल गई है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दुकानदारों में भी अब खुशी का माहौल देखने को मिल सकता है। देखिए अमन, पहाड़ी मंदिर के अगल बगल जो है लगभग 100 के करीब जो है दुकानें हैं, और जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं वही इन मतलब जो पूजा की दुकान है या छोटे मोटे जो होटल हैं उन पे इन लोगों का व्यवसाय श्रद्धालुओं पे टिका होता है। और अब जब मंदिर का प्रांगण, मंदिर का पट जब खुल गया है, तो तमाम जब श्रद्धालु धीरे धीरे आएंगे
तो उनकी बिक्री होगी। देखिए 100 दुकानें हैं, उनसे आप यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं 5 लोग हैं, कहीं 6 लोग हैं, तो उन परिवारों की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि अमूमन हम लोग इधर आते थे तो उनकी एक पीड़ा, एक दर्द होती थी कि अब भैया मंदिर कब खुलेगा। तो अब उनके चेहरे पे भी जो एक खुशी है वो जरूर लौटी है, लेकिन फिर भी अब बाजार धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, उसके लिए थोड़ी प्रतीक्षा जरूर करनी होगी। इसके साथ साथ मंदिर के मुख्य गेट के अगल बगल जो बेगर्स हैं वो यहाँ बैठते हैं, क्योंकि उनकी भी जिंदगी जो है श्रद्धालुओं की कृपा पे टिकी रहती थी, वो भी बड़ा व्याकुल रहते थे। अब उनके भी चेहरे थोड़े जरूर खिले हैं, क्योंकि जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए कोई खाना लाता है, कोई प्रसाद देता है, कोई चावल देता है, तो उनकी भी जो जीवन जो चलती थी वो कहीं ना कहीं उसकी गति धीमी हो गई थी। तो अब पहाड़ी मंदिर के खुलने से ये जरूर कहा जा सकता है जब बाजार में पैसे का फ्लो होगा तो लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग सोचेंगे कि भाई अब पैसे आ रहे हैं तो कुछ काम अपना करेंगे। तो यहाँ लगभग 100 के करीब दुकानें, तो तमाम लोग जो हैं बेहद खुश हैं। इसके साथ साथ कई लोग ऑटो से, रिक्शा से मंदिर आते थे, तो अब उनकी भी शुरुआत हो जाएगी, उनका भी जो मूवमेंट है वो बढ़ेगा। तो एक मंदिर से कई लोगों का व्यवसाय चलता है, रोजगार चलता है, तो ये एक बड़ी बात है। अब जब मंदिर के प्रांगण जब खुल गए हैं तो जाहिर सी बात है तमाम लोगों का जो जीवन शैली है, जो आर्थिक उपार्जन है, वो जरूर अब शुरू होगा और चेहरे पे परिवार में खुशी की लहर जरूर है कि अब पहाड़ी बाबा के दर्शन होंगे, पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ होगी, तो उनका भी व्यवसाय चलेगा, घर चलेगा। बिल्कुल अंजलि, तो जिस तरीके से धीरे धीरे जानकारी लोगों को मिलते जाएगी और लोगों की भीड़ जो है वो इकट्ठा होती जाएगी, मंदिरों में अब भीड़ भी देखने को मिलेगी। रंजीत, क्योंकि बाबा मंदिर कह सकते हैं कि लगभग 1.5 साल के बाद खुला है, तो जो नजारा देखने को मिल रहा है लग रहा है जैसे कि अब जो है भीड़ ज्यादा होती जा रही है। निश्चित तौर पर अमन कि लंबे अंतराल के बाद, पिछले 6 महीने से बंद पड़े लंबे अंतराल के बाद आज खुला है। काफ़ी उत्साहित है, पूरा यहाँ का माहौल जो है काफ़ी खुशगवार और विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है। फिर से रौनक लौट आई है बाबा बैद्यनाथ की नगरी का, और वहाँ यहाँ पे फिर से वही श्रद्धालु जो बाबा पर आस्था रखते हैं लगातार भीड़ लगाए हुए। हमारे बीच एक श्रद्धालु हैं, गंगा जल और फूल बेलपत्र लेके खड़ा है। जी कहाँ से आए हैं आप? हम श्रावस्ती जिला से आए हैं, सुदूर उत्तर प्रदेश से, और बाबा जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। और आज बहुत खुशी है कि जो है हम दर्शन करने जा रहे हैं, काफ़ी 2 साल के अंतराल के बाद बाबा जी का दर्शन करने जा रहे हैं, और बाबा जी मनोकामना पूर्ण करें और इस कोरोना काल से जो है देश को मुक्ति दिलाएं, जो है भयंकर बीमारी से। चलिए हम दिखाना चाहेंगे। जी अंजलि, मैं आपके पास भी आ रही हूँ, और अभी हम देवघर का रुख किए हुए हैं, जहाँ पर कई श्रद्धालु बाहर से भी आए हैं। उनसे रंजीत बात कर रहे हैं, हम वो भी जान लेते हैं। जी मैं कुछ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, आप व्यवस्था यहाँ पे देखिए, मैं अंदर का कुछ नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पे कर्मी लगे हुए हैं, सभी को एक एक करके घुसा रहे, कुछ अव्यवस्था भी दिख रही है, और हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा आप अपना व्यवस्था थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पे है। जिस सभी को प्रवेश किया जा रहा है हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए ई पास की यहाँ चेकिंग हो रही है, सभी ई पास के जरिए श्रद्धालु आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं गेट के जरिए। हम दिखाना चाहेंगे गेट के जरिए ये जो है ये यहाँ पे सभी प्रवेश कर रहे हैं, बारी बारी से अपनी ई पास की चेकिंग करवा रहे हैं, और सभी हम यहाँ पे कुछ दिखाना चाहेंगे कि और बात भी करना चाहेंगे कि किस तरह से ई चेकिंग और ये हो रही है। जी थोड़ा सा बताइए किस तरह से ई पास का चेकिंग हो रहा है? ई पास का चेकिंग वो जी रंजीत, क्योंकि विदाउट ई पास किसी को परमिशन नहीं दिया जाएगा कि वो मंदिर में प्रवेश कर सके। और सबके लोगों का तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के लिए आज से बाबा का दरबार खुल गया है, और श्रद्धालु सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक पूजा कर सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि 1 घंटे में 100 श्रद्धालु